नमस्कार दोस्तों, SDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएस का दूसरा लेक्चर लेके आए हुए हैं जो यूपी आर्मिनल और यूपी पीसीएट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलवे में भी इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर एग्जाम में 1 या 2 शिफ्ट में रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जाए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं हर शिफ्ट में। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी का क्या योगदान था, तो इसके बारे में बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो बात करते हैं महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी, सबसे पहला बात तो है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर के गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर एक गांव है जहाँ गुजरात में स्थित है, तो पोरबंदर के गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, अब बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इनकी शादी जो है 1883 में हुई थी। 1883 में कस्तूरबा नामक लड़की से इनकी शादी हुई थी और जो उस लड़की की उम्र थी जो 14 वर्ष थी और वो उम्र में इनसे 1 साल बड़ी थी। मतलब इनकी शादी 13 साल में हुई थी। तो ये इनकी शादी 14 साल पर, लड़की की शादी 15 साल में। छोड़िए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं, हाँ, अब देखिए 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो ये अहिंसा के पुजारी थे, तो इसलिए 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाने लगे? अहिंसा दिवस। वर्ल्ड में अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में जानने लगे हैं। तो इसके बाद 30 जनवरी को इनका मृत्यु हुआ था। तो 30 जनवरी जब ये शहीद हुए थे तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने लगे। 30 जनवरी को शहीद दिवस में, 30 जनवरी को शहीद दिवस और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। ठीक है, ये दोनों डेट याद हो रही। अब इसके बाद फिर 1888 में गांधी जी पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। और इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी है। तो 1893 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए। अब देखिए, अब 1893 तो 19 वहाँ पर अंग्रेज लोग राज करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो इन्होंने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? साउथ अफ्रीका में चलाया था। पहली बार साउथ अफ्रीका में चलाया था 1906 में, पहली बार साउथ अफ्रीका में। अब भारत में कब चला था? 1917 में। आगे मिलेगा। तो 1906 में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। फिर 1908 में इनको जेल भेजा गया। वहीं साउथ अफ्रीका में ये जेल गए थे। 1908 में ये पहली बार जेल गए थे। पहली बार आंदोलन 1906 में, और वो भी कहाँ? साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, अफ्रीका में इन्होंने। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका, वहाँ से फिर जब वहाँ देश आज़ाद हो गया था तो वहाँ से फिर जब ये भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए। 9 जनवरी 1915 को, ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी। अब ये भारत आए तो क्या है, जब कोई बाहर विदेश से बाहर आता तो उसको NRI बोला जाता है, NRI। तो उसी दिन क्या हुआ? NRI डे मनाया गया। NRI डे, नॉन रिटर्निंग इंडियन। ठीक है, तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी दिवस, 9 जनवरी। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। तो तीसरी तिथि याद हो रही है हमको, ये 2 अक्टूबर, 30 जनवरी और 9 जनवरी। नेक्स्ट आपका है, जब वहाँ से लौट के आए तो इन्होंने क्या किया? देश में अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो इन्होंने वहाँ आज़ादी में पार्टिसिपेट किया। तो इन्होंने 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में इन्होंने पहला सत्याग्रह चलाया था। ध्यान रखिएगा, पहला सत्याग्रह भारत में कब चलाया गया था? 1917 में। और इन्होंने पहला सत्याग्रह चलाया कब है? 1906 में, वो भी साउथ अफ्रीका में। भारत में 1917 में, ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने 1917 में दूसरा अहम तो दूसरा इन्होंने 1917 में अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे
अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे इन्होंने सत्याग्रह चलाया था, नदी के किनारे सत्याग्रह चलाया था। इसके बाद फिर ये जो है नील की खेती के विरुद्ध था, ये मतलब जो है टर्नही आंदोलन। यहाँ पर आपका चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध था, चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध था, और यहाँ 1917 में अहमदाबाद में टर्नही आंदोलन चलेगा। इसका मेन थीम था टर्नही आंदोलन, ठीक है। इसके बाद फिर 1918 में पहली बार इन्होंने अनशन रखा था, इन्होंने उपवास रखा था, किसके साथ? मिल के वर्करों के साथ। 35% सैलरी बढ़ाने के लिए इन्होंने मांग की थी वर्करों ने, तो मांग उनकी अनसुनी कर दी गई थी। तो गांधी जी को बुलाए थे, गांधी जी के साथ अनशन पर बैठे थे और 35% इनकी सैलरी इंक्रीज हो रही थी। वर्करों की, जो भी कर्मचारी वहाँ मिल में काम करते थे, उनकी 35% सैलरी इंक्रीज करने का प्रस्ताव उन्होंने मानवा लिया था। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, फिर 1918 में इन्होंने 2 साप्ताहिक न्यूज़ चलाए थे, 2 साप्ताहिक न्यूज़ चलाया गया था। पहला था यंग इंडिया और दूसरा होता नवजीवन। यंग इंडिया इंग्लिश भाषा में था। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि यंग इंडिया किसने चलाया था, तो गांधी जी ने चलाया था। यंग इंडिया और नवजीवन, यंग इंडिया जो था वो इंग्लिश भाषा में था और नवजात यह गुजराती भाषा में था। ये दोनों गांधी जी ने ही चलाए थे। इसके बाद फिर क्या, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ गांधी युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिख रखा हूँ, उसको मैं आपको समझा दूंगा। तो वहाँ पर आपको बताया जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, मेन रीज़न क्या था। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण की वजह से मतलब गांधी जी को एक केसर हिंद की उपाधि मिली थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी। तो केसर हिंद की उपाधि किसको मिली थी, गांधी जी को। केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी। तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से बहुत दुखी हो रहे थे, तो उन्होंने केसर हिंद की उपाधि क्या हुई, लौटा दी थी। केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। तो अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने केसर हिंद की उपाधि 1919 में केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। इसके बाद फिर 1920 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। रॉलेट एक्ट देखिए, 1920 में रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया था। तो 1919 में क्या हुआ, असहयोग जब आंदोलन उन्होंने चलाया तो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया। कब लागू किया था रॉलेट एक्ट, 1920 में। 1920 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। ये रॉलेट एक्ट को दूसरा नाम से बोला जाता है काला कानून। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों ने लगाया था। इसका मेन वो था कि किसी को उठाकर भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, ना कोई इंक्वायरी हो रही, ना कोई पूछताछ हो रही, और ना ही कोई वकील कर सकता है। तो ये इसीलिए भारत ने इसको क्या बोला था, गांधी जी ने उन्होंने बोला था ये काला कानून है। इसके बाद फिर परंतु जनवरी 1900 जब सहयोग आंदोलन चालू हो गया था तो 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड में क्या था, चौरी चौरा में एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को गांव वालों ने जिंदा उसमें जला दिया था। तो इस बात से वो गांधी जी बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। तो वो ये नहीं चाहते थे ये सब काम हो। तो उन्होंने फिर ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था तब 1922 में असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया था। इसके बाद फिर देखिए गांधी जी ने 1924 में केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता ली थी, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो 1924 में गांधी जी ने पहली बार और एक ही बार मात्र, गांधी जी ने पहली बार और आखिरी बार एक ही बार उन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, इसके बाद क्या हुआ था, 12 मार्च देखिए 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए 12 मार्च को उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने नमक पट्टा लगा दिया था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की।
तो गांधी जी ने, ठीक है। तो 6 अप्रैल 12 मार्च को उन्होंने दांडी यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को 328 किलोमीटर 24 दिन में 328 किलोमीटर पैदल, ठीक है, 328 किलोमीटर इन्होंने 24 दिन में पैदल यात्रा की थी। और वहाँ दांडी गांव पहुँचकर वहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून जब से तोड़ दिया, वहाँ पर उन्होंने एक आंदोलन चला दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? 1930 में चलाया था। सारी बात तो समझते जाइएगा, 1930 में चलाया था, ठीक है। अब जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया था तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि 6000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। 6000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी काफ़ी दुखी हो रहे थे। तो उन्होंने इरविन समझौता किया, अंग्रेजों के साथ इरविन समझौता किया। तो पहला इरविन समझौता कब हुआ था? 1938 में, 5 मार्च 1938 में। देखिए कहानी के माध्यम से पढ़ते जाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो गांधी जी ने इरविन समझौता किया, ठीक है। इरविन समझौता क्यों किया था? जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से 60,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो इससे दुखी होकर उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों से समझौता कर लिया। इस समझौते को बोला गया इरविन समझौता। 5 मार्च 1938 को इरविन समझौता किया। इसके बाद फिर 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। तो उन्होंने समझौता किया और समझौता करने के बाद 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था। कब बंद किया था? 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिए थे। इसके बाद 1932 में गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की। देखिए ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी। उन्होंने क्या कहा था कि भगवान जो हरिजन है ये भगवान के ही मतलब एक अंग हैं, भगवान के ही। तो उन्होंने एक नाम ऐसे उन्होंने समुदाय मतलब एक्सप्लेन किए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम आपके नाम का एक न्यूज़पेपर चलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 1933 में उन्होंने 32 में हरिजन समाज की स्थापना की। एक स्थापना करने के बाद उन्होंने क्या किया? 1933 में हरिजन प्रकाशन न्यूज़ चलाया था। उन्होंने एक हरिजन न्यूज़ चलाया था, ठीक है। तो हरिजन प्रकाशन न्यूज़ पेपर चलाया था, ठीक है, 1933 में। अब देखिए गांधी जी हमेशा धोती कुर्ता पहनते थे और कम कपड़े पहनते थे। तो कम कपड़े पहनने की वजह से विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। देखिए दुनिया कुछ भी बोले क्या मतलब है, गांधी जी से अपना काम से मतलब था। तो गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। और इसके बाद गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्त था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बहुत ये भी राष्ट्रभक्त थे। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्त कहा। और इसके बाद फिर गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा? गुरुदेव कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुदेव की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? जाते हैं।